जय हिंद साथियों। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो एक वैकेंसी के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, और आपने भी और वीडियो देखे होंगे। एक नोटिस भी वायरल हो रहा है कि सीआरपीएफ एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो 2023 की वैकेंसी थी, इसके अंदर जो बच्चे ज्वाइन करने वाले थे उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। तो उसके बाद में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, सर हम सीआरपीएफ एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं, क्या सीआरपीएफ एचसीएम की जॉब अच्छी नहीं है कि बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं करें, कि फाइनल सिलेक्शन होने के बाद ही बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मतलब ट्रेनिंग हार्ड है या ड्यूटी हार्ड है या कोई और रीजन है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल हो जाता है कि जो तैयारी करता है भाई, जिसका सपना होता है कि मुझे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में जाना है, फिर एएसआई स्टेनो में सीआरपीएफ में भर्ती होना है, तो इस भर्ती के ऊपर जिस बच्चे का पूरी मेहनत के साथ सिलेक्शन किया और एक मतलब 100, 150, 200 की संख्या में बच्चे नहीं पहुंच पा रहे, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, अभी तक लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की 2023 की वैकेंसी आपने देखी। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी भी इंक्रीज हुई, 1 लिस्ट, 2 लिस्ट, 3 लिस्ट जारी की गई। एएसआई स्टेनो के अंदर कोई वैकेंसी भरी नहीं गई। बाद में सीआरपीएफ ने अपना रिक्रूटमेंट जो रूल उसके अंदर चेंजिंग करके एएसआई स्टेनो में पूरी भर्ती की गई। अभी बात आती है कि जब सीआरपीएफ एचसीएम की आपने एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा देखा होगा कि भाई जहाँ पे अभी ट्रेनिंग उनकी स्टार्ट होनी है, तो वहाँ पे जो बच्चों के पहुँचने की संख्या वो कम बच्चे पहुँचे हैं। अब इसके पीछे कई कारण हैं, जो कि एक कारण तो ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने एक्सटेंशन लिया हुआ है, किसी न किसी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए, कोई फैमिली प्रॉब्लम के लिए एक्सटेंशन ले लेते हैं। दूसरा यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कोई भी जैसे तैयारी करता है तो ये वो नहीं करता कि भी एक ही भर्ती की तैयारी कर रहा है, उसी के अंदर फॉर्म अप्लाई कर दे, वो तैयारी नहीं कर रहा है। बाकी वो सभी फोर्सेज की तैयारी में या किसी सिविल डिपार्टमेंट के कई वैकेंसी के फॉर्म भर के रखता है। क्योंकि जो मेरे पास कमेंट आते हैं जिस हिसाब से, क्योंकि लगभग हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जो भर्ती हुए हैं या जिन्होंने तैयारी की, तो लगभग जो बच्चे थे मेरे चैनल से जुड़े हुए थे, तो अभी भी जो ज्वाइन कर ले वो भी मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर मेरा कोई एग्जाम है, उसके लिए मुझे छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, या मैंने एक्सटेंशन ले रखा है, मैं 2 महीने बाद ज्वाइन करूँ, मेरी ये प्रॉब्लम है। मतलब हर प्रकार के कमेंट मेरे पास आते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक्सटेंशन भी ली। दूसरा क्या है, कई बच्चों का क्या है कि जैसे एक की बजाय 2 वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो गया। जैसे मान के चलो किसी का सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल में, किसी का दिल्ली पुलिस के अंदर हो गया, तो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल जाकर दिल्ली पुलिस में चला गया, किसी का स्टेट पुलिस में हो गया, या किसी का और किसी डिपार्टमेंट में, कोई सिविल डिपार्टमेंट है, कोई स्टेट पुलिस में है, या किसी भी फोर्स अदर फोर्स के अंदर हो गया, उसके अंदर ज्वाइन कर लिया। तो अब इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन हो गया इसके अंदर, तो 2 जगह तो ज्वाइन कर नहीं पाएगा बंदे ने। जिसको अच्छा लगा, उचित लगा कि मुझे ये जॉब मेरे को उचित लग जाएगी, इसके अंदर मेरी फैमिली लाइफ है, मेरी ड्यूटी है, मुझे छुट्टी है, इसके अंदर अच्छी लगेगी, तो उसके अंदर ज्वाइन कर लिया। तो कुछ वैकेंसी खाली इस बार नहीं है, लगभग हर बार आप देखेंगे वैकेंसी खाली चली जाती है। और इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो इसलिए ज़्यादा पोस्ट खाली हुई हैं। और इसके अंदर ये नहीं कि भाई सारी खाली चली गई, कुछ मतलब भाई बंदे अपना एक्सटेंशन भी लिए, कुछ लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस कारण से हो सकता है। बाकी अगर आपको ये लगता है कि भाई ड्यूटी खराब है सीआरपीएफ एचसीएम की, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्टार्टिंग में बस भर्ती होने में दिक्कत है, दूसरा थोड़ा हल्का फुल्का जो टेंशन रहेगा वो आपको बेसिक ट्रेनिंग में थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ेगा। देखो, ट्रेनिंग किसी भी फोर्स की होती है, चाहे किसी भी है, थोड़ा बहुत तंगी होती है कि आपको डिसिप्लिन के अंदर एक टाइम टेबल आपका रहेगा, उसी के अंदर आपको काम करना होता है। बाकी अगर आप फोर्सेज के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, तो जहाँ तक मेरा मन है 10+2 पास के लिए आप चाहिए स्टेनो से भर्ती हो रहे, चाहे सीआरपीएफ एचसीएम से भर्ती हो रहे, इससे बढ़िया पोस्ट आपकी नहीं रहने वाली। इससे आपकी ड्यूटी को देख लें, चाहे आपकी जॉब देख लें, चाहे इसके अलावा आपकी ड्यूटी हावर्स देख लें, चाहे आपकी फैमिली लाइफ देख लें, फैसिलिटीज़ देख ले, रेस्पेक्ट देख ले, हर चीज़ के अंदर आप देखेंगे तो सीआरपीएफ एचसीएम हो और एएसआई स्टेनो की तो आप कंपटीशन कर ही नहीं सकते। एचसीएम से स्टेनो का तो बहुत फर्क हो जाता है। एएसआई स्टेनो आप डायरेक्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से भर्ती हो रहे हैं, लेकिन आप सीआरपीएफ एचसीएम की बात करें तो बेहतरीन जॉब है। अगर आपके मन में यह है कि मुझे भर्ती होना सीआरपीएफ एचसीएम में या फोर्स में जाने का आपका सपना है, भाई अगर सिविल से तुलना तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सीआरपीएफ में या बीएसएफ में या आईटीबीपी में फोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, कांस्टेबल से, सब इंस्पेक्टर से, ट्रेडमैन से, किसी भी फोर्स से, तो मैं बोलता हूँ कि एएसआई स्टेनो है या फिर सीआरपीएफ एचसीएम, इससे बेस्ट फोर्स आपके लिए 10+2 लेवल के अंदर आपके लिए नहीं हो सकती है। बेहतरीन पोस्ट है। अगर आपको फोर्स में बेल्ट की नौकरी करने का सपना नहीं, तब सिविल की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फोर्स में इससे अच्छी जॉब आपको नहीं मिलेगी। और जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग के बाद जब आपका कोई संपर्क में होगा, कोई जान पहचान का होगा, आप उससे पूछ सकते हैं। तो इससे बेस्ट यही है कि इन चीज़ों पे ध्यान न दें कि भाई कुछ बच्चे की जैसे भाई नहीं ज्वाइन कर रहे तो ड्यूटी खराब होगी या किस कारण से जॉब नहीं कर रहे हैं। तो तैयारी का कारण मैंने बता दिया। भाई कुछ जैसे मल्टीपल वैकेंसी की तैयारी करते तो किसी का किसी और सिलेक्शन हो गया, दूसरा किसी की कोई फैमिली प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, इसे तो कोई लेट ज्वाइन कर रहा है, किसी ने एक्सटेंशन लिया है, इसी प्रकार से कुछ वैकेंसी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बड़ी अपनी टाइपिंग की तैयारी करो। जब भी नई वैकेंसी आएगी, टाइपिंग की आपकी तैयारी रहेगी तो चाहे सीआरपीएफ की आई, बीएसएफ की आई, आईटीबीपी की आई, किसी भी फोर्स की भर्ती आएगी उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि टाइपिंग की तैयारी सबसे मेन होती है।
दोस्तों छोटे से वीडियो के अंदर बस एक छोटी सी जानकारी थी। जानकारी आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।